हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 यानी 102 को देखेंगे। और 102 में आज क्या देखना है, हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी यूनिट नंबर 4 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर आपका 13 स्टार्ट हो चुका है। और 13 चैप्टर में हमारे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी कमेटीज़ है, लाइब्रेरी की संगठन है और लाइब्रेरी के प्राधिकारी और कहीं ना कहीं समितियों के बारे में जानना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आज चलते हैं अपना लेसन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं, यानी यूनिट नंबर आपकी हो गई 4। लेसन का नाम है आपका, लेसन नंबर हो गया 13 और लेसन का नाम है पुस्तकालय समिति। ठीक है, तो पुस्तकालय समिति आपका नाम दिया गया है। तो पुस्तकालय समिति में क्या बताया गया, क्या क्या पढ़ना है हमें भाई। पुस्तकालय समिति में सबसे पहले आपको पढ़ना है पुस्तकालय प्राधिकारी। पुस्तकालय प्राधिकारी और समिति के अंतर कि पुस्तकालय प्राधिकारी क्या है, समिति क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसकी समिति की आवश्यकता, समिति गठन, प्रकार, कार्य और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो मैक्सिमम आपका ये 2 या 3 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर की बात आती है। तो चैप्टर को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आती है पुस्तकालय प्राधिकरण से आशय। सबसे पहली बात आती है भाई, प्राधिकरण क्या है, यानी प्राधिकरण है क्या या प्राधिकरण से तात्पर्य क्या है। देखो, प्राधिकरण से तात्पर्य किसी भी संगठन या आपके कहीं ना कहीं आपके जो संस्थान है उसमें संचालित करने वाली शक्ति, यानी शक्ति या अधिकारी। कौन? शक्ति या अधिकारी या सत्ता के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है या कोई विशेष है, उसके पास जो संस्थान के और संगठन के संपूर्ण प्राधिकारी होती है, यानी कि पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक तरह से पूरे के पूरे, जैसे आपकी जो कंपनी है या फिर आपका जो लाइब्रेरी है, वो एक व्यक्ति के से ओन नहीं होती। ये आपको पता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति कभी भी उस चीज़ को ओन नहीं करता। अब एक व्यक्ति जब ओन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्ति है वो कम से कम 4-5 आदमियों के हिसाब से बटी होंगी, 4-5 आदमियों में बटी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, शक्तियाँ हैं, तो क्या है, ये इस तरह से बटी होती हैं। अब प्राधिकारी वास्तव में प्राधिकारी के अधिकारों की बात करते हैं। प्राधिकारी के आधार पर कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ही आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कमेटी और ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आती है प्राधिकारी की बात, यानी कि प्राधिकारी है क्या, यानी कि प्राधिकारी क्या है। प्राधिकारी से आज से निर्णय करने वाला या निर्णय लेने वाली शक्तियों से या पालन करने वाली शक्तियों को माना जाता है। ठीक है, अब आती है बात कि भैया एक तरफ आपका प्राधिकारी, प्राधिकरण या प्राधिकारी हो गए। ठीक है, प्राधिकरण हो गया जिसमें प्राधिकारी आ गए सारे सारे। अब एक तरफ होगी समिति, यानी कि एक तरफ होगी समितियाँ। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है, यानी कि जो प्राधिकरण आपका है, प्राधिकरण में आपके जो कार्य करना है, शक्ति में संपूर्ण एक परिषद होता है। क्या होता है? एक परिषद है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कहीं ना कहीं पुस्तकालय समिति, यानी समितियों में क्या होता है, एक क्या है, परामर्श, यानी कि एक परामर्शात्मक निकाय होता है।
क्या होता है, निकाय होता है। फिर आ जाता है इसमें क्या है आपका प्राधिकरण यानी प्राधिकारी हो जाएगा, आपका समिति या निर्माण आ जाएगा, सुझाव को मानने वाले हो जाएंगे कि, और इसमें कहीं ना कहीं सुझाव को मानने के लिए ये बाध्य नहीं होते, ठीक है, ये क्या है, बाध्य नहीं है, क्या है, बाध्य नहीं है, नहीं है। ये क्या है, समिति क्या होती है, समिति बाध्य होती है, यानी कि भाई ये क्या है, ये इसका ऑर्डर मानेगी मानेगी, बाध्य होती है, ठीक है, बाध्य होती है। फिर क्या आ जाता है, ये आपका क्या होता है, समिति एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, यानी एक व्यक्ति भी हो सकता है, इसमें वन भी हो सकता है, और यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें क्या है, पुस्तकालय प्राधिकारी और कहीं ना कहीं प्राधिकरण में आपका कहीं ना कहीं केवल एक ही व्यक्ति यानी कि केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम। फिर आ जाता है प्राधिकरण का गठन संविधान के अधीन होता है, यानी कि इसके नियम कानून संविधानों के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं, संविधान वो नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान का मतलब ये है नियम कानूनों के अनुसार चलते हैं। जबकि समिति का गठन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, किसका करा जाता है, यानी कि भैया ये जो है समिति जो है प्राधिकरण के अनुसार चलती है, प्राधिकरण के अनुसार चलेगी। भैया प्राधिकरण सीधे सीधे हो गया, प्राधिकरण नंबर 1 और समिति नंबर 2, समिति इसके अंडर रहती है प्राधिकरण में, ठीक है। अब तो समझ गए प्राधिकरण और समिति का अंतर क्या है, प्राधिकरण और समिति क्या है। फिर हमें पढ़ना है पुस्तकालय समिति, तो समिति क्या है, किसके अंदर अंतर्गत आ रही है, प्राधिकरण के अंदर, ठीक है, पुस्तकालय समिति। अब पुस्तकालय समिति का अर्थ क्या है बताओ, आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। पुस्तकालय समिति क्या है, समिति यानी पुस्तकालय समिति वह है जो किसी भी पुस्तकालय प्राधिकरण के अंतर्गत रहकर पुस्तकालय को संचालित करती है और पुस्तकालय को कहीं न कहीं विकास व कार्यक्रम में अपना योगदान देती है। क्या देती है, अपना योगदान देती है। यानी समिति कुछ विशेष व्यक्ति का वह समूह होता है जिसमें संस्थान को कुछ निर्धारित कार्य और उद्देश्य के समूह के रूप में निष्पादित करने का और कार्य करने का अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, समझ गए आप भैया। मैं यानी कि मैं क्या हूँ, प्राधिकरण हूँ। मैं क्या हूँ, यानी कि मालिक हूँ। ठीक है, मैंने अपने अंडर आपको क्या कर लिया, यानी कि आपको रख लिया भैया कि भाई ये क्या हो, आप एक समिति बना लो और क्या है इस बिजनेस को चला लो। ठीक है, तो आपने क्या करा है, अब यानी 4-5 आदमी मिलके समिति बना ली और कहीं ना कहीं वो काम को चला रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं समिति की बात आती है। ठीक है, अब समिति की क्या है आवश्यकता, अब बताओ आवश्यकता क्यों पड़ी। वह पुस्तकालय समिति की आवश्यकता समिति का गठन करते हुए मुख्य कारण आता है दिशा निर्देश। ठीक है भाई, एक स्केल बड़े स्केल पे हमें चीज़ों को लेकर चलने पर और कोई चीज़ों की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के पैतृक संस्थान और सामाजिक उत्तरदायित्व के पूर्ति के लिए पुस्तकालय समिति का गठन आवश्यक है। पुस्तकालय में विविध क्रियाकलापों के मध्य सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित करने के लिए समिति का होना चाहिए कि भाई ये समिति ये काम करेगी, ये समिति ये काम करेगी, ये समिति ये काम करेगी, तो वही काम आ जाएगा। पुस्तकालय संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं समिति का आवश्यक है। भाई अगर समिति नहीं होगी, कोई डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उन्हें एक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए भी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं आपका 1, 2 और 3 आगे चलते हैं। पुस्तकालय के नेतृत्व एवं कुशल संचालन हेतु समिति का आवश्यक है। ठीक है, क्या हो गया, समिति की आवश्यकता हो गई। पुस्तकालय के आपके जो पुस्तकालय चयन का, भवन का, फर्नीचर का, खर्चे का, आय का, कर्मचारियों की नियुक्ति का, उसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता है पुस्तकालय समिति की।
पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के विभिन्न गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है। अब आती है उद्देश्य की बात। किसकी बात आती है? उद्देश्य की बात आती है। तो पुस्तकालय में कुशल प्रशासन और संचालन प्रबंधन होना चाहिए। पुस्तकालय में आय व्यय का ध्यान रखने के लिए पुस्तकालय के आदर्श बजट का निर्माण करने वाला होना चाहिए। पुस्तकालय के आय का में वृद्धि और विकल्पों का उद्देश्य के लिए कहीं न कहीं समिति का गठन किया जाता है। पुस्तकालय प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। संरक्षण की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पुस्तकालय में ये इतना सारा काम करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य तक समझ में आ गई। अब गठन पढ़ेंगे हम कल, यानी कि पुस्तकालय का गठन और आपके समिति के प्रकार बच रहे हैं और फिर आपके कार्य बचते हैं। ठीक है, तो ये आपका बचता है, यानी कि 3 पॉइंट आपके बचते हैं। 3 पॉइंट आपका कल हो जाएगा और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य और आवश्यकता आपको मैंने समझा दी है, और पुस्तकालय चीज़ें और पुस्तकालय यानी पुस्तकालय समिति और प्राधिकरण के बारे में आपको मैंने बता दिया। प्राधिकरण और अधिकारी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।